Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NEET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. So, then we can infer that no net charge is enclosed by the surface. Uniform electric field exists within the surface. Electric potential varies from point to point inside the surface. Charge is present inside the surface. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई साहब क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज प्रेजेंट विल बी जीरो. ठीक है, आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस थ्योरम क्या होता है? ये बोलता है कि भाई साहब होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो फॉर दिस टू बी जीरो, इफ phi is equal to 0, then obviously Q by epsilon naught is equal to 0. एप्सिलॉन नॉट जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस विल बी इक्वल टू 0. 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, CBSE का. ओके ओके ओके, क्या है भाई साहब? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. डिपेंड करता है भाई साहब. ठीक है, तो क्या है ये सवाल? क्या है? नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस. साइज पे डिपेंड नहीं करेगा. नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली. नहीं नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन है ना. देखो, नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे नहीं करतेगा भाई साहब. कितना भी, हाँ, प्लस गॉसियन सरफेस मतलब नहीं नहीं नहीं, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम कुछ भी ले सकते हो, तो उसके उस पे साइज पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस. नेट चार्ज इनक्लोज ओनली नहीं, ये परमिटिविटी के साथ आएगा, है ना. तो हमारा फ्लक्स क्या होता है भाई साहब? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज और नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. सो इट विल बी ऑप्शन ए. चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है? गॉसियन सरफेस क्या है? ये ले लो गॉसियन सरफेस. कितना चार्ज इनक्लोज है भाई साहब? Q2 प्लस माइनस Q1 होगा, है ना. टोटल चार्ज दैट विल बी चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो दैट विल बी Q2 माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द सरफेस. Q2 minus Q1 by epsilon naught. Okay, okay, okay. How does electric flux due to a point charge enclosed by spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? Electric flux कैसे क्या impact होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अभी हमने डिस्कस किया ना, गॉसियन सरफेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आपका गॉसियन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर आप रेडियस को बढ़ा रहे हो, साइज को बढ़ा रहे हो, एनीथिंग,
Are you impacting this? No. Are you impacting this? Obviously not. ठीक है. So how does the electric flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? No impact होगा. No impact. ठीक है. Clear है? समझ में आ रहा है? It will remain the same. What is the Gaussian surface है क्या? Imaginary surface. और इसके बढ़ने या घटने से कुछ नहीं होता है. तो हम लेते क्यों है इसको? Derive करने के लिए. We basically select the Gaussian surface in order to derive the formulas, but it has got nothing to do with radius, length or whatever. What is the electric flux to a cube of each cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? Electric flux कितना होगा? क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? हाँ, जीरो चार्ज हो जाएगा ना, डाइपोल है तो जीरो चार्ज हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे एक क्यूब है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है भाई साहब, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। इसके अंदर आपने भाई साहब एक डाइपोल लिया हुआ है, ठीक है, तो डाइपोल लिया हुआ है मतलब यहाँ पे आपका एक प्लस क्यू चार्ज है और एक भाई साहब माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज विल बी जीरो। तो अगर टोटल चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई साहब? फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच विल बी जीरो। ठीक है, क्लियर है बच्चा वाड़ी? दिस इज ऑल क्वेश्चन। दोनों में देखो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी जीरो। ठीक है, और इसमें चार्ज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नो इंपैक्ट, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, क्लियर है? उसको दिया तो है, उसको दिया है। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 है, ये हो गया ना भाई साहब, जीरो। ओके चलिए भाई साहब, चलो भाई साहब इसको फटाफट करना है। 2020 का क्वेश्चन है ये। क्या 2/5 क्या होता है भाई साहब? चलो भाई साहब फटाफट क्विक। तेरे पास ही था, खत्म हो गया? An electric field is uniform and acts along the x direction in the region of positive x। तो भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, तो अरे यार ये क्या हो गया? क्या दिक्कत है भाई साहब? ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में एक्ट कर रहा है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स इन माइनस एक्स इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एक्स। ठीक है, यह नेगेटिव, तो मतलब आपके पॉजिटिव एक्स में ऐसे एक्ट कर रहा है और नेगेटिव एक्स में भाई साहब इस तरफ एक्ट कर रहा है। ये क्या भाई साहब फालतूगिरी है? सो भाई साहब ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और इधर भाई साहब क्या है, नेगेटिव। इट ऑल्सो नहीं, यहाँ पे भी ई एक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, ई ओनली। ठीक है, इस तरफ भी ई है नेगेटिव डायरेक्शन में और इस तरफ भी ई है भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज दिस मच। ठीक है, ये अपन ने किया था क्या? राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 20 सेंटीमीटर किया है, ई अलग था ना सिर्फ। हाँ देखो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न, देखो। हाँ तो कर लेंगे भाई साहब ये वाला। ये आपका हो गया एक सिलेंडर और इसको अपन ने क्या किया हुआ है भाई साहब, टुडुंग, इसको अपन ने ऐसे प्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी देखो इधर का ई क्या है,
इधर का ई इधर के साथ, ठीक है, ई इंटू ए, यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब ई ए कॉस, यहाँ पे कितना होगा, देखो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो कॉस 0 हो गया, मतलब 1 हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स, तो ये हो गया आपका फाई 1, ये हो गया आपका फाई 2, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा ई ए, है ना, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ भी एरिया वेक्टर है, तो ये हो गया आपका फाई, और दोनों के बीच में एंगल कितने का भाई साहब, 0, क्योंकि दोनों भी पैरेलल हैं, ठीक है। इधर पे आते हैं भाई साहब, देखो इधर, ठीक है, इधर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका एरिया वेक्टर इस तरफ है, कोई भी एक चीज को उठाएंगे हम, जैसे सिलेंडर है, ये आपका एक्सिस है, सिलेंडर है, सिलेंडर से कोई भी एरिया वेक्टर उठाओगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस सिलेंडर के पूरे गोलाई पे आप कोई भी अगर निकालोगे, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 दैट विल बी 0, तो हमारा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, 0 नहीं होगा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 दैट इज ई ए प्लस ई ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई ए का कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान में रहे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 2 ई ऑफ ए, अभी कर लो भाई साहब, ई कितना है 200 न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया, एरिया यहाँ पे एरिया हमको इस गोलाई का निकालना है, राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ लेंथ 20 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस भाई साहब आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 5 इंटू 10⁻⁻², सो दैट विल बी इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ भाई साहब मीटर का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। The right circular center of length and radius 5 centimeter. तो नेट चार्ज कितना होगा भाई साहब आपका, फ्लक्स आपका आ गया भाई साहब, नेट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स, दिस विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब आपका Q कितना हो जाएगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 8.85, भाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ यार, देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 2, अरे 2 तो अपने लिखा ही नहीं यार, यहाँ पे 2 होगा ना, 2, ठीक है, 2 ई ए है, सो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी हाउ मच, पाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई, और 25 है, 25 ये इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, और यहाँ पे 2 0 है, और इधर कितना है भाई साहब 10⁻⁻⁴ है, तो ये आ जाएगा 1, तो पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, दैट इज 3.14, ओके। अभी भाई साहब क्या है आपका फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q कितना हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 8.85, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं, पाई मतलब हो गया आपका 3.14, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन इसका आएगा दैट विल बी द आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 27.789 है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
Electric flux linked with a surface is the number of electric lines of force cutting through a surface normally and is measured as a surface. हाँ यो भाई साहब ये आंसर ही है. चलिए क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया. गॉसेस लॉ एट अ पॉइंट क्या है भाई साहब? ये सरफेस इंटीग्रल. तो फाई आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? फ्लक्स विल बी इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, है ना. स्केलर क्वांटिटी यही है भाई साहब आंसर इसका. ओके बी क्या है भाई साहब? क्या है, क्या सवाल मैंने डाला हुआ है पता नहीं. ओके डेफिनेशन हो गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. अ पॉइंट चार्ज Q इज एट द डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D. ओके भाई साहब ये डायरेक्टली d/2 डिस्टेंस है यहाँ पे. मतलब ये स्क्वायर है देखो, और इस स्क्वायर के डायरेक्टली ऊपर d/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज है. ठीक है, ये D है और ये D है. ठीक है. सो अ पॉइंट चार्ज Q इज एट अ डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D. यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा? अरे भाई ऐसा ही इमेजिन कर लो ना, ये ऊपर इसके देखो, हाँ ऊपर ले लो एरिया वेक्टर, यहाँ पे है ना d/2 में, इसके आजू बाजू एक एरिया ले लो, D का एरिया ले लो, क्या जाता है. ठीक है. ओके तो आपका भाई साहब एरिया वेक्टर किस तरफ है? ऊपर की तरफ है. और Q भी उस एरिया के अंदर कितना टोटल इनक्लोज चार्ज है? टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है? Q ना भाई, इसी को ऊपर ले लो ऐसे. ठीक है. तो ये D हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज है भाई साहब? Q. ठीक है. तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर. कितना हो जाएगा गॉसेस लॉ के हिसाब से? E इंटू DS ना भाई साहब. DS मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया कितना हुआ? D स्क्वायर बाई 4 या D, सॉरी आपका D और D स्क्वायर हो गया ना भाई साहब. तो E इंटू D का स्क्वायर है ना भाई साहब. देखो यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे ऐसा है ना, देखो ये क्यू यहाँ पे है और ये आपके भाई साहब एरिया है. ठीक है. अब इस क्यूब को अगर हमने गॉसियन सरफेस क्या ले लिया? एक क्यूब ले लिया. गॉसियन सरफेस हमने क्या ले लिया भाई साहब? क्यूब ले लिया. ठीक है. अभी फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. 6 कैसे हो गया भाई साहब? नहीं यार ये आंसर गलत है. आंसर गलत है मतलब यहाँ पे Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं हो सकता यार. अगर हम यहाँ पे ये करें EDS,
एक मिनट, व्हाट विल दिस बी, आपका यहाँ पे Q है, Q किसने में इंक्लूड है, 6 फिगर्स में एक्सप्लोड है ना, तो अगर आप यहाँ पे Q, ये जो Q है दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द 6 फिगर्स, ठीक है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा टोटल कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये है भाई साहब क्यूब का। अभी अगर मैं इस स्क्वायर का बोलूं तो क्या होगा, वो कितना हिस्सा होगा, देखो अगर आप देखते हो एक स्क्वायर का हिस्सा कितना है ए स्क्वायर, और एक क्यूब का एरिया कितना है 6a स्क्वायर, ये भाई साहब स्क्वायर का एरिया है और एक भाई साहब ये क्यूब का एरिया है, ठीक है। तो क्यूब का कितना हिस्सा होगा ये बताइए, हाउ मच विल दिस बी, तो इसका मतलब अगर फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है तो उसका कितना पार्ट हो जाएगा ये, दिस विल बी फ्लक्स बाई 6, ठीक है, मतलब आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट 6 ये हो जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। अभी इसी चार्ज को भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, थ्रू द स्क्वायर। If the point charge is now moved at a distance d from the center of the square and the side of the square is doubled, तो आपने भाई साहब d डिस्टेंस ऊपर मूव किया और इसको साइज को बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, तो क्या हुआ, एरिया आपने डबल किया लेकिन साथ ही साथ उसके हाइट को भी ऊपर बढ़ाया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने गॉसियन सरफेस को अगर बढ़ा दिया हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इट विल रिमेन द सेम, दैट इज Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, क्लियर है, ओके।